दीपक जी आप ही से शुरू करें। अभी मैं अशोक वाजपेयी जी से पूछ रहा था कि विलय क्यों नहीं हो गया, जब सब एक ही है मामला, जब द्वैत है ही नहीं, अब अद्वैत हो गया सब, तो विलय हो जाता। लेकिन कल अखिलेश जी ने स्पष्ट किया कि गठबंधन की बात तय हुई है। जो कृष्णा पटेल, जयंत चौधरी, संजय चौहान और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ, वो प्रसपा के साथ भी। दीपक जी की ही बात थी, गठबंधन ही होना था। बार बार शिवपाल जी कह रहे थे, बार बार अखिलेश जी भी कह रहे थे कि सभी सोशलिस्ट धड़े, सोशलिस्ट सोच के लोग एक साथ मिलकर भाजपा की सांप्रदायिक और संकुचित सोच की सरकार को हटाएंगे। गठबंधन ही होना था, गठबंधन ही हुआ। नहीं, शिवपाल जी तो ने तो ये कोई भी कह दिया था कि भाई विलय हो जाए, हम तैयार हैं, सब एक ही हो जाए, ये द्वैत रहे ही नहीं, अद्वैत कर दो सब। शिवपाल जी ने यह बयान बहुत बार दिया और कई बार सार्वजनिक रूप से दिया, कई बार का साक्षी मैं भी हूं और आप भी हैं। शिवपाल जी ने यह कहा कि जैसे ही हो सब लोग एक होकर, भले ही उसके लिए हमें विलय ही क्यों न करना पड़े, सभी प्रकार का त्याग क्यों न करना पड़े, सभी प्रकार के संघर्ष क्यों न करना पड़े, इस भाजपा को हटाओ। वैसे ही जैसे उन्होंने तो एक सूत्र भी दिया था, शायद आपसे व्यक्तिगत बातचीत में भी ये बात कही थी, उन्होंने एक गैर भाजपावाद का फार्मूला दिया था। और उसी फार्मूले के तहत आप जो अभी अपनी पूर्व पीठिका में कह रहे थे, उसी फार्मूला का मूर्तिकरण है। और आप देखिएगा, एक जो प्रस्थान बिंदु, यह मिलन, यह समागम और यह दृष्टांत बनेगा। और उत्तर प्रदेश में सार्थक परिवर्तन की लहर जो कल से उठी है, वो उसको गुणात्मक ताकत मिलेगी। सामाजिक परिवर्तन यात्रा का पहला जो कदम है, पहला सोपान है, वह सत्ता परिवर्तन है। सत्ता परिवर्तन के बाद हम अपनी विचारधारा के अनुरूप सरकार बनाएंगे और विचारधारा के अनुरूप जो वंचित वर्ग है उसे सशक्त। ठीक है दीपक भाई, अभी तो उसमें मेरे ख्याल से बहुत लंबा सफर तय करना होगा और राजनीति में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ है। कपिल जी, एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक डोमेन में, दलों का मिलन है या दिलों का मिलन है? यह सवाल, चूंकि लोगों की ज्यादा दिलचस्पी इस पे थी कि परिवार का एकीकरण है कि नहीं, पीएसपीएल से गठबंधन है नहीं है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं। यहां बहलोलपुर में जो लोग हैं, दीपक भाई जानते हैं, जो आपकी पार्टी के कोर वोटर हैं, वो उन्हीं का बहुलता वाला इलाका है। वहां के कई लोग मेरे परिचित, तो वो इस बात को तो मुझसे कहते थे, यादव लोग जब मिलते थे, कि भैया हम चाहते हैं मुलायम सिंह का परिवार एक रहे, हैं, ये तो वो कहते थे। तो ये मुझे लगता है वो लड्डू इसलिए बांट रहे हैं कि एक दिलों का एकीकरण है, लेकिन दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया कि ये दलों का गठबंधन है। कपिल जी, ये दिलों का एकीकरण तब होता जब दिल कहीं टूटे होते आपस में, और परिवार कब एक नहीं था, ये बताइए जी। जितने तीज त्योहार हैं, जितने कॉमन प्रोग्राम, शादी के, वो सारी चीजें, और जो एक परिवार के अंदर जो एक संस्कार होते हैं, वो सब बड़े और छोटे के संस्कार एक जैसे बने हुए थे। बात यहां पर जो हुई है वो गठबंधन की है, तो वो राजनीतिक दल, दो राजनीतिक दलों के बीच का ये गठबंधन है और उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए जी। क्योंकि परिवार कभी अलग नहीं था। और रह गई बात ये कि परिवार के अंदर भी जितने लोग हैं, अगर परिवार में लोकतंत्र है तो विचारधारा कोई जरूरी नहीं है कि हर बात पे एक ही निकल के आए जी। तो ये सारी चीजें आपके भी परिवार में होती है, हमारे भी परिवार में होती है। बहुत सी हम लोगों के फैसले से हम लोग के बच्चे नहीं संतुष्ट होते हैं, बहुत से बच्चों के फैसले से हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर परिवार में लोकतंत्र होता है तो बहुमत से फैसला हो जाता है और वो निर्णय पे आदमी आगे चलता है जी। तो ये परिवार भी, सफाई परिवार भी बहुत, भारत में एक ऐसा परिवार है जो दूसरों के लिए मिसाल है कि इस परिवार ने केवल अपने ही लिए नहीं, इस देश और प्रदेश के लिए खुशहाली दी है। तो इसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। ठीक बात। बाकी मेहमानों को बहस में ले आऊं, मैं प्रशांत के पास चलूं, उससे पहले दो छोटी छोटी टिप्पणियां करूंगा। अभी पुरानी बात नहीं, अभी ताजी बात ही, एक उदाहरण देता हूं। अभी मुलायम सिंह यादव जी के जन्म दिवस पर शिवपाल जी ने
वहां सफाई में एक दंगल रखा, रुपया पैसा भी लगाया, उसमें बड़ा आयोजन किया, सबको बुलाया, तो सब में और कोई नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन तेज प्रताप भी नहीं आए, तो शिवपाल यादव का धैर्य जवाब दे गया और फिर वो झल्ला पड़े पब्लिक के सामने। उन्होंने कहा भाई तेज प्रताप ने ये गलत किया, उनको तो आना चाहिए था। तो इतना भी अच्छा क्या रिश्ता कैसा कैसा वो भी हमको मालूम है। एक दरवाजे से प्रवेश कर, दीपक मिश्रा भी इस बात के गवाह होंगे, ये अगर शिवपाल जी इस दरवाजे से घुसे तो अखिलेश जी उस दरवाजे से निकल गए, और अखिलेश जी इस दरवाजे घुसे तो शिवपाल यादव निकल गए। ये स्थितियां थी, हमने देखा है ना। इसलिए जो आपका कोर वोटर था वो इसीलिए दिलों के एकीकरण की मांग कर रहा था। शिवपाल जी की पार्टी कोई बहुत बड़ी हो ऐसा मैं नहीं मानता, हालांकि दीपक जी बुरा मानेंगे, वो उस परिवार के हैं, उस पार्टी को बनाने में उनका योगदान है, एक बड़ा चेहरा है, इस नाते उस पार्टी के सपोर्टर चाहते थे कि वो लोग एक रहें, ऐसा मुझे लगता। प्रशांत उमराव, आपसे मेरा प्रश्न, एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तो है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते आप, और जब भी कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो वो सारे प्रतिद्वंदियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, प्लस में या माइनस में। भारतीय जनता पार्टी इस बड़े राजनीतिक डेवलपमेंट को जो समाजवादी परिवार में हुआ, फर्स्ट फैमिली ऑफ समाजवादी पार्टी जो हुआ है, उसको कैसे देख रही है अपने लिए? उनके लिए नहीं, उनके लिए तो हमने पूछ ही लिया उन लोगों से। प्रशांत जी, देखिए अमिताभ जी, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है? और फिर ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। हाँ। और फिर से चाचा को अपमानित किया गया, चाचा को चाचा न बोलकर प्रसपा अध्यक्ष और क्षेत्रीय दल का प्रयोग किया गया। ये नई नहीं वही सपा है, आज माफिया गुंडे सभी लोग एकत्र हो रहे हैं, और ये वही सपा है जो पुरानी वाली थी। इनका मकसद एक है, मकसद क्या है? केवल और केवल भाजपा को हराना। क्यों हराना? ताकि ये जनता के हक पर। एक सेकंड उमराव, एक मिनट आप बोलना भाई, मकसद यही रखेंगे कोई सत्यनारायण कथा करने आए हैं या हरिद्वार में कनखल में आश्रम बनवाएंगे, ये भी राजनीति करने आए तो यही तो मकसद होगा यार, इसमें क्या बुरी बात है? यही मकसद हो। महाराष्ट्र में आपका मकसद भी तो है ना कि भाई गठबंधन को हराया कि हमारी सरकार बन जाए, ये तो ठीक ही बात है, इसमें कोई बुराई नहीं, होना भी चाहिए, नहीं तो फिर ये भजन नहीं करें। इनका मकसद जिस तरीके से 12 से 17 के बीच में लूट और जो माफियाओं का राज था उसको दोबारा स्थापित करना है, ताकि गरीबों की जमीनों को, सरकारी जमीनों को, ये इनको सरकारी संरक्षण में लूट सकें, और गुंडई और अराजकता से जो अमन चैन उत्तर प्रदेश में है उसको छीना जा सके। इनका केवल और केवल एक यही उद्देश्य। आपके वो राजनीतिक उस पर, संभावनाओं पर, प्रदर्शन पर, आपकी रणनीति पर ये डेवलपमेंट कोई असर डालेगा, राई रत्ती कुछ कि नहीं? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं डालेगा। दोनों पार्टियां पहले से एक थी, उनका दोनों का वोट बैंक एक है, और ये तो अखिलेश यादव की देखो अब ये फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है कि लास्ट मोमेंट पे आके उन्होंने गठबंधन देखो किया है। एक बात बताएं प्रशांत बाबू, कह रहे थे कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। प्रशांत बाबू एक बात बताएं, एक दांव तो आपने भी खेला, एक दांव आपने भी खेला, ठीक, उस दांव के प्रमाण भी हैं क्या? बाद में आप इस नतीजे पर भाजपा, आपसे मतलब भाजपा इस नतीजे पर पहुंची कि नहीं भाई इसमें दांव से हमको कोई लाभ नहीं हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट बेकार गया, क्या खेला था शिवपाल जी पर एक दांव? हमारा है ना, दो हमको इसीलिए मैं अरे बाबू प्रशांत उमराव, अब फिर सब वो आप लोग मुझे विवश कर देते हो कि सब बात यहीं बोल दूं, फिर बुरा मान जाओगे, मुंह फुला के घूमोगे, तो उतना मत बोलो ना, छोड़ दो। अगर मैं कह रहा हूं आप बहस में पढ़ोगे, मैं बता दूंगा, तब बहुत छोटा दायरा है दोस्त, है ना। अगर मैंने कहा कि एक दांव खेला भाजपा ने, मैं तो नाम भी नहीं लिया, उसको गोपनीय रहने दिया, आप उसको क्यों खोलना चाहते हैं? फिर भाजपा को लगा कि शायद ये ठीक नहीं है, इसमें लाभ नहीं हुआ, और यह जितना दावा किया गया उतना लाभ नहीं हुआ। मकान पर रार हुई थी ना, याद है ना प्रशांत आपको? ये सवाल उठा था कि इतना बड़ा बंगला पूर्व मुख्यमंत्री को मिला, उस पर तो मुकदमा चल रहा सुप्रीम कोर्ट में, इनको कैसे मिल गया? उठा था ना, वही कालखंड था दोस्त।